Then we gathered to celebrating Republic Day in our school, KDS MPS public school. Every year, KDS MPS school celebrate Republic Day 15 August with a family, our family, our teachers, the students, non-teaching staff, our guests. So, this type of occasion take place at everywhere in every places of institution. And today we remembered that our country became finally free from the British rule. Before 1950, our country was held by the rules of British, and from the British rule we become free. So this day is very important to us to remember that our country is now in freedom and we are free from the other rules, and a constitution is established in our country by the help of our freedom fighters. The written constitution of our country is very large constitution in word, which was wrote by the Mr. Dr. Bhimrao Ambedkar. And by the rules of constitution, we are going to obey all type of the rules. Now we are teaching, we are playing, we are doing any type of work according to the rule of according to the rule of constitution. Mainly today our rules of our constitution is established in our country, and our rules, according to our rules, constitution, that is gives a rules to maintain our country disciplines. On this day, all students, all type of persons, peoples of India gather together and remember the Freedom Day and celebrate Republic Day. इस तरह से देखें तो बड़ी खुशी की बात होती है। बहुत सारे त्याग और बलिदान के बाद ये दिन हम लोगों को देखने को मिला है, जो कि बहुत सारे क्रांतिकारियों के द्वारा हमारे जो गुलाम देश को आज़ाद बनाया गया, उसकी याद में ये जो स्वतंत्र रूप से हमारा देश जिस नियम में आया, हमारे संविधान के अनुसार हम उसको संविधान लागू होने के अनुसार हमारा अपना नियम होने के लिए इस दिन को याद करते हैं कि आज के दिन संविधान, हमारा संविधान हमारे ऊपर लागू होता है, मेरा रूल लागू होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का रूल, और हम स्वतंत्र होते हैं अपना भारत के रूल के अनुसार चलने के लिए, दूसरे देश के रूल के अनुसार नहीं चलते हैं। ये बहुत बड़ी जो है ना देखा जाए तो एक रूल जो मिला, कॉन्स्टिट्यूशन मिला, उसके याद में झंडा फहराया जाता है। और लाल किले पर 8:30 बजे हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है। उसको हम लोग देखते हैं कई जगह किस तरह का जो है प्रोग्राम होता है। हम लोग इस प्रोग्राम के लिए यहाँ पर बैठे हुए इकट्ठा हुए हैं। कुछ बड़ी देने वाले, अपने जीवन को त्याग देने वाले उस तरह के क्रांतिकारी नेताओं को याद करते हैं।
उस तरह के महान लेखक को याद करते हैं, उस तरह से महान साइंटिस्ट को याद करते हैं, उस तरह के महान विचारक को, दार्शनिक को याद करते हैं आज के दिन। तो आज को समय को थोड़ा देखते हुए आज एक चीज को मैं कोट करूंगा। ये शहीद आजम भगत सिंह के बारे में थोड़ा बात मैं बताऊंगा कि इन्होंने कैसे जो है यानी 1931 में अंग्रेजों को इन्होंने ललकारा था, कैसे क्रांति का एक तरह का जोश जो है ना भारत में इन्होंने स्थापित किया था। इस बोर्ड पर सरदार भगत सिंह का हम लोग जो है फिगर लगाए हुए हैं। इनकी बातों को सुनकर, इनके जो लिखा हुआ बुक को पढ़कर बहुत सारी बातें दिमाग में आती है। मन भी उसी तरह बेचैन होता है कि क्या स्थितियां होगी उस समय जब हमारे देश में ब्रिटिश का रूल चल रहा था और हम आज़ाद नहीं थे कोई सभा करने के लिए, कोई काम करने के लिए, किसी का विरोध करने के लिए भी हम आज़ाद नहीं थे। ब्रिटिश हम पर अत्याचार करते जा रहे थे। लेकिन उसमें एक 23 साल का नौजुवक ये ठान लिया था कि हमारे देश में एक इस तरह के क्रांतिकारी काम करेंगे कि इस जो है ना ब्रिटिश का अंदर से इनका जो है ना हिम्मत हार जाए और ये समझे कि हमारे भारत देश में ऐसा व्यक्ति है जो एक व्यक्ति सिंगल हिला सकता है। भीम ये हमारे सरदार भगत सिंह जो थे, इनके 3 मित्र थे, 2 और मित्र थे, राजगुरु और तीसरा सुखदेव। अब तीनों ऐसे क्रांतिकारी थे कि तीनों में अलग अलग का गुण था। भगत सिंह को डर नहीं लगता था, उस अंग्रेजों से भगत सिंह को डर नहीं लगता था। अब सोचिए, जिस समय कहीं भी चलने की उस तरह की आज़ादी नहीं थी, कुछ बोलने की आज़ादी नहीं थी, असेंबली में इन्होंने बम फेंका था। इनका हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि कैसा हिम्मत था। और उन्होंने बम जो फेंका था वास्तविक बम नहीं था, एक तरह से देखा जाए तो डुप्लीकेट बम था। इसलिए फेंके कि अंग्रेज का जब मन बढ़ते जा रहा, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा, हमारे देश को छोड़ना नहीं चाह रहा, कि ये भी भयभीत हो हमसे कि यहाँ भी कोई क्रांतिकारी और देश को छोड़कर जाने के लिए कह रहा है। ये 23 मार्च 1931 के शाम जब इनको फांसी दी जाती है, इस तरह के बम जो फेंके थे उसके कारण, तो उसके पहले इन्होंने जेल में रहा और जेल में रहकर कई किताबें लिखे, एक डायरी लिखे, 404 पेज का डायरी भी लिखे, और अक्सर क्रांतिकारी नेताओं का दुख भी पढ़ा करते थे। कभी सरदार भगत सिंह छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे, ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वो जब फांसी लगाने जा रहे थे तो उस समय उनके साथ सुखदेव और सुखदेव के साथ साथ राजगुरु तीनों थे। और जो फांसी जो लगा रहा था, वहां पर फांसी लगाने वाला एक क्या होता है, जेलर। वो फांसी पर लटकाता है तो उसको हंसते हुए कहे भगत सिंह कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि एक समय में 3 जो है क्रांतिकारियों को तो फांसी देने जा रहा है। इस जेलर को क्या है, सरदार भगत सिंह का किताब भी हम पढ़े तो उस विचार से आते थे, जिस समय हमारे देश में छुआछूत भी था, ऊंच नीच भी था, और उन्होंने इस सारे ऊंच नीच और छुआछूत को छोड़ा यानी त्यागा। ऐसे उनके मन में था भी नहीं, हृदय से भी जो सम्मान होता है। जहां वो जेल में रहा करते थे वहां पर एक झाड़ू पोछा लगाने वाली लेडी थी जिसका नाम बेबे था।
और उससे जो है ना उस जेल में रहने वाले भी उससे घृणा करते थे। सरदार भगत सिंह एक दिन बोले कि बेबे तुम हमारे लिए एक दिन खाना बनाकर लाकर खिलाओ। तो लेडीज कही कि हमारे हाथ से खाना आप कैसे खाइएगा, हम बना देंगे। तो हमारे हाथ का खाना तो कोई खाता नहीं है। सरदार भगत सिंह बोले कि नहीं, तुमको खिलाना है, आज के शाम हमको खिला दो। तो हम सब चीज नहीं मानते। और शाम का खाना उसके बनाया हुआ शाम का खाना खाए, बड़ी खुश हुई कि देखिए कितना बड़ा। एक तरह से उनकी चर्चा थी जब वो असेंबली में बम फेंके थे, ब्रिटेन में उनकी चर्चा थी कि बताइए कम उम्र का लड़का कितना जो है उसको हिम्मत है कि वो असेंबली में बम फेंका। उस एवज में इनको जेल में बंद किया गया था और फांसी की सजा मिली थी, फांसी होना बाकी था। ऐसी क्रांतिकारी जो है ना ये हमारे देशभक्त रहे सरदार भगत सिंह। और इन्होंने जब अपने माँ को कहा कि अगर हमारी फांसी हो जाए, अगर हम फांसी से मर जाए तो माँ तुम रोना मत, अगर तुम रोगी तो तुम्हारा ये देशभक्त नहीं रह जाएगा, इसका हिम्मत जो है ना डाउन हो जाएगा। इसलिए एक कतरा ये जो है आंसू मत गिराना मेरे लिए, इसलिए कि हमको देश को बलिदान देना है। इसलिए देना है कि इस अंग्रेजों को लगे कि ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ का देश को स्वतंत्र कराना चाहता है, और हमारी जब बलि हो जाएगी, हम जब फांसी चढ़ जाएंगे तो ऐसे कई ऐसे क्रांतिकारी पैदा होंगे जो इस तरह से बलि देने के लिए तैयार रहेंगे। उनका मकसद भी था कि अगर हमारी जो फांसी टल भी जाती है तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए अच्छा नहीं होगा कि दूसरा क्रांतिकारी इस तरह का पैदा नहीं होगा। अगर हम बलि दे देते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारी इस तरह के क्रांतिकारी देशभक्त पैदा होंगे कि इस अंग्रेजों को इस तरह से जवाब देंगे। उसी समय से अंग्रेज के मन में लग गया था कि अब हम देश को छोड़ के जाना पड़ेगा। 1931 के बाद और जोड़ लो 1947 में देश अपना आजाद हुआ। तो उस स्वतंत्र भारत देश में हम रहते हैं जहां पर 23 साल की उम्र में किसी नवयुवक को फांसी दी जाती है। फांसी होने का मकसद बनाता है। सरदार भगत सिंह के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत बड़े विचारक भी थे, दार्शनिक भी थे। दार्शनिक किसको कहते हैं? जिसका नया सोच होता है, अपने देश के लिए कुछ करने की अलग एक जो है ना उसका सोच होता है, दार्शनिक उसको कहते हैं। देशभक्त घर से लड़ाई नहीं करता है, देश के बारे में सोचता है। परिवार से लड़ाई नहीं करता है, समाज से लड़ाई नहीं करता है, देश के बारे में सोचता है कि ये फिरंगी कहां से आकर ऐसे करती है, ऐसे हम लोग को सता रहा है। एक और बात बताएं कि जब इन्होंने फांसी लगाने के पहले फांसी का फंदा सामने था तो उन्होंने जब फांसी को डाल रहे थे उस समय बोले एक ही दो शब्द उन्होंने बोला, दो सेंटेंस। पहला था फांसी का जो वो होता है झूला जब लगा रहे थे तो बोले इनकलाब जिंदाबाद। अब सोचो गले में फांसी, हंस भी रहे थे। अगर हम लोग को गले में फांसी लगेगी अगर इस देश इस तरह के जो है ना भक्ति के लिए, तो हो सकता है कि हम लोग रोना शुरू करें, रोएंगे। जा मम्मी छूट रही है, पापा तो छूट रहे हैं, घर वाले छूट रहे हैं। सोचो कैसा सोच था सरदार भगत सिंह का। एक और शब्द बोले थे साम्राज्यवाद का नाश हो। पहला था इनकलाब जिंदाबाद, दूसरा था साम्राज्यवाद का नाश हो। उनके साथ जो सुखदेव और राजगुरु थे वो भी फांसी लगे, उनका भी फांसी लगा। और एक तरह से देखा जाए तो तीनों क्रांतिकारी को शाम में
फांसी लगाया गया एक दिन पहले, तो यानी फांसी का जो डेट फिक्स था उसमें नहीं लगा, एक दिन पहले लगा। यानी उस समय विद्रोह होने वाला था, हमारे देश के लोग जाग चुके थे। इन तीनों नौजवान के जो है ना फांसी की सजा को सुनकर, तो सरदार वल्लभ भाई सरदार भगत सिंह इस तरह से थे। अब बस 2 मिनट और एक और क्रांतिकारी लेडीज का मैं कोट करूंगा, झांसी बाई रानी का। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का लिखा हुआ कविता है। तुम लोग जरा ध्यान रखना, ये उस समय झांसी की रानी बहुत ही निडर, बलवान, सुयोग्य और इसी तरह के विचारक, भगत सिंह से कम नहीं कहेंगे। तुम लोग सोचो, लड़की लोग कैसी झांसी की रानी थी। झांसी की रानी के साथ एक और थी झलकारी बाई, नाम सुना है सब? झांसी के रानी के बराबर झलकारी बाई भी लड़ने वाली थी उनके साथ में, जो रहती थी, देख रेख करती थी झांसी की रानी। झलकारी बाई के बारे में पढ़ लेना तुम लोग। थोड़ा सा उनका कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान का। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, बुरकुट्टी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में, इसका मतलब भारत हम लोग का बूढ़ा था उस समय, ताकत नहीं थी लड़ने के लिए। सोच लो, तो हम लोग भी बूढ़ा हो गए क्या? बोलो, हम लोग बूढ़ा हो गया क्या? तुम लोग बूढ़ा हो गया, इसलिए तुम लोग भी नौजवान हो। सोचो क्या है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुम हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। हमारा देश की आजादी उस समय गुम हो गई थी, भुला गई थी कि हम लोग को आजाद रहना है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। खूब पढ़ो कि देश जाने तुम लोग को। सोचो, कानपुर के नाना की वो बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी और नाना के संग खेली थी, बची ढाल कृपाल कटारी उसकी यही सहेली थी। आप बताओ, बची ढाल कृपाल कटारी एक क्रांतिकारी ही लेकर चल सकता है कि चलो जो आएगा बाहर का फिरंगी विदेशी छोड़ेंगे नहीं। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो 2 क्रांतिकारी, 2-3-4 क्रांतिकारी का हम लोग यहाँ पर बात किए। ऐसे हम लोग को जो है ना इस तरह की चीजें, कविताएं पढ़कर मन में जो है ना लगता है कि हमको भी क्रांतिकारी रहना है और हमको भी अपने देश को बचाने के लिए, देश के सामने कोई विपत्ति आता है तो हम लोग को भी खड़ा होना है इसी तरह से। इसीलिए इस इतिहास को जानते हैं, इसीलिए इसको लिखा भी गया है। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए जिसको हम आज नमन करते हैं और दिल से आभार करते हैं, भेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे।